आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे अपनी नशेबाजी को लेकर। और दोस्तों, हमने और हमारे परिवार ने बहुत बार ये प्रयास किया कि हम नशा ना करें। इवन हमारे घर वाले तो ये भी कहते थे कि बेटा नशा कर ले, लेकिन घर में बैठ के कर ले। क्या कहते थे? लेकिन हम थोड़े दिन बातों को मानते भी थे, फिर उसके बाद मान नहीं पाते, वही खुद खाने शुरू। कई लोगों के घर वाले ये भी कहते थे बेटा ये वाला नशा मत कर, ये वाला कर। अब बेचारे क्या करें, उनको भी मतलब पता ही नहीं कि नशा आपका कैसे छुड़वाया जाए। हाथ उन्होंने जोड़ लिए, पैर उन्होंने पकड़ लिए, पिताजी ने पगड़ी की दुहाई दे दी, मम्मी ने आंसुओं की दुहाई दे दी, वास्ता दे दिया आपको कि बेटा मेरे आंसुओं को देख ले, मेरी शक्ल को देख ले। दिया या नहीं दिया आपको माँ ने? माँ ने रिक्वेस्ट नहीं की? और क्या कह रहा हूँ, फिर नहीं क्यों कह रहे? मैं समझा नहीं इतना। मम्मी ने भाई साहब दुहाई दी, तरले करे, रिक्वेस्ट की कि बेटा मान जा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। काला पीला लाल नहीं माना, काला पीला लाल। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? भाई साहब आप नहीं माने। और आपके घर वालों ने पता है क्या सोचा? कहीं भाई साहब ऐसा ना हो कि हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, फ्यूचर तो, शक्ल सूरत तो, फेफड़े लीवर तो सब आधा काम बैठ गया। आधा काम शक्लें देखो अपनी सारे, इतने सुंदर होके भी हम क्या हो गए थे? शक्ल का ख्याल, अपना ख्याल। तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि भाई साहब खूंटा भी गया, रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, चारा भी गया, दूध भी गई, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, नौकरी चाकरी, डिप्लोमा डिग्री तो सब गई। वो तो समय गया, बीत गया। नहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा भी हमारे हाथ से। तो वो जैसे तैसे करके आपको कहां बेचते हैं फिर? हम बेचेंगे कि ऐसा ना हो यार हमारे हाथ से हमारा बेटा भी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार के अंदर अशांति फैल जाती है। पापा भी टेंशन में, मम्मी भी टेंशन में, बीवी भी टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में, इवन पड़ोसी भी टेंशन में। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? जो नशा करने वाले लोग हैं उनके कारण उनके आसपास का सारा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। इतनी भयंकर बीमारी है ये। लेकिन नशा करने वाले को नहीं लगता कभी कि कुछ गलत। वो भाई साहब कभी लग ही नहीं सकता नशे वाले को। वो कहता दुनिया पी रही है, क्या कह रहा है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक कोई शुगर वाला मीठा खा रहा है, मीठा खाता जा रहा है, मीठा खा रहा है, मीठा खा रहा है, मीठा खा रहा है, मीठा खा रहा है, उसको नहीं पता कि इसको शुगर है, खा रहा है। तो भगवान भी कह रहा चल भाई इसको माफ कर दे। क्या कहेगा भगवान? कि यार इसको पता ही नहीं है। तो एक दिन भगवान जरिया बना देगा और उसको ये पता करने के लिए डायग्नोस सेंटर में भेज देगा। कहां भेज देगा? हाँ कि भैया जांच करा ले तू अपनी। तो वो जांच कराता है और उसको पता लग जाता है उसको तो। और वो शुगर जांच इसलिए कराने जाता है कि उसका शरीर कुछ गड़बड़े कर रहा होता है अंदर, इसलिए वो कहां चला जाता है? अपनी जांच कराने, डायग्नोस कराने जाता है। और डायग्नोस करने में पता लगता है कि इसको तो। अब क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को मीठे से तौबा कर लेना चाहिए। हाँ जी, नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे लिए शुगर। या वो ये कहेगा नहीं थोड़ी थोड़ी कर लूंगा, कभी कभी कर लूंगा, अब बर्फी नहीं खाऊंगा, अब रसगुल्ला खा लूंगा, अब रसगुल्ला नहीं, जलेबी खा लूंगा, अब जलेबी नहीं। अरे भाई साहब तू कुछ नहीं खा सकता। तू आलू भी नहीं खाएगा, चावल भी नहीं खाएगा, प्रकृति वाला भी नहीं खाएगा और अप्रकृति वाला भी नहीं खाएगा। कांटा शुगर
ऐसे ही कोई जब नशे वाला होता है, ईश्वर उसको माफ करता है कि इसको पता ही नहीं है कि ये किसी तरह का कोई नशा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्षण पैदा होते हैं, उसके शरीर में कुछ ऐसी खराबियां आने लगती हैं कि वो बिना नशे के रह नहीं सकता। शादी में जाएगा तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? बर्थडे में जाएगा तो क्या चाहिए? लड़ाई में जाएगा तो क्या चाहिए? खुश हो गए तो क्या चाहिए? दुखी हो गए तो क्या चाहिए? हर बात में क्या चाहिए उसे? और एक दिन उसकी जिंदगी बर्बाद और तबाह हो गई। मतलब उसको बार बार ऊपर वाले ने उठा के कहां भेज दिया? सेंटर। नहीं, पहले ऊपर नहीं जाओगे आप? हाँ जी, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया। कहां से नाम कटा तुम्हारा? स्कूल से। अभी देखो 2, 4, 5 साल पहले कहां थे तुम? स्कूल में। कहां पढ़ रहे थे? 10 साल पहले, 15 साल पहले पढ़ रहे थे ना? कितने साल पहले की बात है जब स्कूल से हटे? 9 में ये स्कूल में थे, 18 में स्कूल में थे, अभी अभी स्कूल में थे। नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया। और भाई साहब, नाम तो भाई तेरा गुंडा शहर है दब के यो, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में, लिखा गया। और भाई साहब अभी तो ऊपर वाले ने संकेत दिया है कि सेंटर में लिखा गया, ऐसा ना हो नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया थाने में। वैसे आपने काम कई कर दिए हैं, थाने वाले काम ऊपर वाले ने बचा लिया, घर वालों ने बचा लिया आपको, या छोटे मोटे चीज हाथ पैर जोड़ के आपका पिंड छूट गया थाने से। ऐसा ना हो कि नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया थाने में। और ऐसा ना हो फिर पैसों से भी बात ना बने कि नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया जेल में। हाँ भाई साहब, और फिर उसके बाद नाम तो जेल से कट गया, लिखा गया सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि लीवर खराब हो गया, फेफड़े खराब हो गए, गुर्दा खराब हो गया, दिल खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, हिलावट मिलावट सजावट बनावट थकावट बन गए आप, और आपको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। और इसके बाद भी एक और आएगा, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सरकारी हॉस्पिटल में। और नाम तो सरकारी हॉस्पिटल के बाद क्या होगा? फिर सरकारी हॉस्पिटल के बाद बंदा पहुंच जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी, ऊपर मेरा अंदर ये, ओ ठेके पे जाने वाले। अब तो ठेके पे बहुत चला गया, ठेके पे अब खत्म काम। देखिए, आपको अगर ये डायग्नोस हो गया, जांच हो गई कि आपके लिए शराब या नशा नहीं है, तो भाई साहब उसी दिन से हाथ जोड़ लेना, उसी दिन से प्रोग्राम का सहारा ले लेना। ये संदेश आपको हर जगह लोग देते हैं अपने आपके जीवन में जब आप नशा कर रहे हैं, कि एक ऐसा प्रोग्राम है 12 कदमों का जो आपको नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है। लेकिन आप में सबसे बड़ी कमी क्या है कि किसी अपने बाप की नहीं मानी तो मैं किसी के और के बाप की क्या मानूंगा मैं। आप किसी की बात, आपको लगता है मैं नटवर लाल हूं, क्या लगता है? सारे बोलिए मैं, जोर से बोलिए मैं, बस मैं ही बोलना है आपको, सारे बोलो मैं। नटवर लाल कौन? जब आपको मैं बोलना है बस। नटवर लाल कौन? स्पाइडरमैन कौन? सुपरमैन कौन? दारा सिंह कौन? रंधावा कौन? चालाक कौन? समझदार कौन? दिमागदार कौन? बोलो भाई साहब। मतलब मम्मी पापा बेचारे अपनी लाज बचा रहे, इज्जत बचा रहे, बीबी बच्चे बेचारे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और समझ क्या रहे हैं? भाई तेरा गुंडा शहर है दब गए, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो। माँ बाप सोच लेने के बाद मेरे भरोसे मत रहना। क्या कह रहे हो अपने माँ बाप को? माफी मांग भाई बात सुन लेना, मेरे भरोसे मेरी जिंदगी का। बोलो भाई साहब, क्या कह रहे हो बीवी बच्चों को? मेरे भरोसे मेरा आधा लीवर तो